कैद में हैं, जेल में हैं, उनको तालीम का और सीखने का मौका दिया जाना चाहिए। क्या क्रिमिनल्स को मौका दिया जाना चाहिए तालीम का, सीखने का, है ना, लर्निंग का? आप लोग क्या समझते हैं, दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं देना चाहिए। ये एक मेन कोर ऑफ द लेसन, द थीम ऑफ द लेसन इज दैट शुड क्रिमिनल्स बी प्रोवाइडेड और बी गिवन द चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी रिहेबिलिटेटेड अगेन। ये मौका दिया जाना चाहिए ऑफ लर्निंग, ऑफ एजुकेशन, ऑफ रिहेबिलिटेशन अगेन, ये दिया जाना चाहिए। ड्रामेटिस्ट पर्सनाई, ड्रामे के किरदार, द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, गवर्नर ऑफ द HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड। HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड की जो प्रिजन है उसके जो मेन हेड बड़े होते हैं गवर्नर कहलाते हैं, सबसे बड़ा जो होता है जेल का। और जेम्स इवेंस एक कैदी है, प्रिजनर है। मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर है। मिस्टर स्टीफेंस अ प्रिजन ऑफिसर, समझ रहे हैं। और द रेवरेंड S. मैकलीरी, ये भी एक इन्विजिलेटर है, निगहबान है, एक देखभाल करने वाले हैं। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट हैं। डिटेक्टिव माने जासूस हैं। सुराग रसा, स्लूथ जो होते हैं पता लगाने वाले, इंटेलिजेंस वाले। डिटेक्ट करना माने पता लगाना। सुराग रसानी करने वाले जो होते हैं उन्हीं को डिटेक्टिव कहते हैं। कोई क्राइम हो गया, कोई मसला हो गया, तो वो लोगों के दरमियान में रहते हैं, यहाँ से वहाँ इंफॉर्मेशन मालूम। इट इज़ अ स्लाइटली डिटेक्टिव। एंड मिस्टर बेल, डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर। मिस्टर बेल जो सुराग रसानी महकमे के चीफ इंस्पेक्टर हैं। ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन टू सी टू इट that the O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape. तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं, ये जानने के लिए, समझने के लिए कि O-level एग्जामिनेशन तैयार किया गया है, मुरतब किया गया। अरेंज माने मुरतब करना, अरेंज माने सेट करना, मुरतब करना। जेल में O-level पूरा एग्जामिनेशन मुरतब किया गया है ना। इवेंट्स, क्योंकि इवेंट्स उन लोगों को भागने का मौका नहीं दे रहा है, यानी वो लोग कतराना चाह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम करवाएं, इसको लर्निंग प्रोवाइड करें, एजुकेशन, लेकिन ये मजबूर कर रहा है कि ऐसा आपको करना ही करना है। मीन्स माने जरिया, मीन्स से सिंगुलर प्लूरल एक साथ एक ही तरह इस्तेमाल होता है, समझ रहे हैं। He has no means to reach there, समझ रहे हैं। His means is little, तो वो इससे इस्तेमाल होता है। मीन्स माने जरिया, रिसोर्स, असबाब, वसाइल है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। When the secretary of the examinations board received the call from Oxford prison, मार्च के इब्तिदा का वाक़या है, शुरू का वाक़या है कि सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड को ऑक्सफोर्ड प्रिजन की तरफ से एक कॉल रिसीव हुई। किसने रिसीव किया? सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड ने रिसीव किया। वो कॉल गई थी कहाँ से? ऑक्सफोर्ड प्रिजन की तरफ से कॉल गई थी, ऑक्सफोर्ड प्रिजन की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड को, एग्जामिनेशन बोर्ड को, कि आप यहाँ एग्जामिनेशन कराइए। हमारे यहाँ कैदी है जो एग्ज़ाम देना चाह रहा है, आप अपने स्टैंडर्ड से एग्जामिनेशन कराएंगे तो फिर अपना ग्रेड और अपना लेवल देंगे। हम अगर कुछ ले लेते हैं ऐसा अपना जो भी, तो आप कहेंगे कि आप पता नहीं, आपने मानक का ख्याल नहीं किया,
आपने स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं किया, नकल करने का, बात करने का मौका दे दिया, वगैरह वगैरह। वैसे आप जो है दरखास्त है, स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट। स्लाइटली माने बहुत ज़रा सी, एक हल्की सी गैर मामूली दरखास्त है। अनयूजुअल माने बेफायदा, है ना। वही एक तो स्लाइटली है, लाइट माने हल्का, लाइट हैवी के मुकाबले में होता है। और स्लाइड जो है वो चीज़ें जो जौहर नहीं रखती, मादा नहीं रखती हैं, एक ज़रा सी, ताफिर, यसीर, ट्राइवियल, समझ रहे हैं, उसके बारे में होता है। हल्की सी, ज़रा सा एक आम डगर से हट के है। यूजुअल माने मामूल के मुताबिक, यूजुअली आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, यानी आमतौर से मैं उठ जाता हूँ। मामूली दरखास्त थी गवर्नर, बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प। लेकिन मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझता कि हम उसकी मदद क्यों ना करें। व्हाई वी शुडंट हेल्प, हम उसकी मदद क्यों ना करें। ट्राई टू हेल्प, ये ना का माना कहाँ से पैदा हो गया? हाँ, निगेटिव मिलके मंफी हो गया। यानी मैं कोई हर्ज नहीं समझता हूँ कि हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, यानी मदद करने में कोई हर्ज नहीं, मदद करने में कोई हर्ज। ये स्ट्रक्चर के ऊपर होता है। असल में बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं कि उससे मंफी का माना पैदा हो जाता है। मैं इतना फास्ट हूँ कि मैं स्लो चल नहीं सकता। आई एम टू ओल्ड टू क्लाइंब ए ट्री, इतना बूढ़ा हूँ कि मैं दरख्त पे नहीं चढ़ सकता, समझ रहे हैं। तो इस तरह से नफ़ी का माना पैदा हो जाता है। इसी तरह से येट लगा दिया जाएगा, येट, YET, येट। यू आर येट टू लर्न टू फ्लाई ए काइट प्रॉपर्ली। तुम्हें अभी भी सीखना है पतंग उड़ाना ठीक से सीखना है, मिसाल के तौर पर। इसका मतलब आपने सीखा नहीं अभी। यू हैव येट टू लर्न टू रीड ए बिग बुक, टू रीड इंग्लिश, यानी अभी इंग्लिश रीडिंग आपको आती नहीं, समझ रहे हैं। उसको दूसरी तरह यूँ भी कह सकते हैं, यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई ए काइट प्रॉपर्ली। हाउ टू अभी तुम्हें सीखना है कैसे पतंग उड़ाई जाए। तो दोनों में मंफी माना पैदा हो गया कि नहीं आता है, उड़ाना नहीं आता है। तो ये स्ट्रक्चर होते हैं कहीं कहीं चीज, उससे मंफी का माना पैदा होता है। हाँ स्टिल, हाँ स्टिल चाहिए, स्टिल, हाँ, लेकिन इस जगह भी ये चीज इस्तेमाल होता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये चीज इस्तेमाल होता है। बट आई डोंट सी व्हाई वी शुडंट ट्राई टू हेल्प। लेकिन मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझता कि उसकी मदद की कोशिश करनी चाहिए। जस्ट इवन फेलो यू से, अब आप कह भी रहे हैं कि सिर्फ एक ही आदमी है, सिंगल आदमी है, दैट इज इट। जी हाँ, बिल्कुल सही है, दैट इज इट। चैप कॉल्ड इवेंस, एक छोकरा जिसको इवेंस कहा जाता है, इवेंस नाम है, started night classes in O-level German last September, says he is dead keen to some sort of academic qualification. वो उसने जो इवेंस लड़का है, उसने लास्ट सितंबर, 10 सितंबर को O-level का जर्मन एग्जामिनेशन, जर्मन क्लास शुरू किया। उसकी नाइट क्लासेस शुरू हुई O-level जर्मन के लिए 10 सितंबर में। सेज, वो कह रहा है, ही इज डेड कीन। डेड कीन माने इज कम्प्लीटली सीरियसली डिजायरस, कीन माने ईगर, कीन माने
ईगर ख्वाहिशमंद कि वो बहुत ही संजीदगी से ख्वाहिशमंद है किसी कुछ एकेडमिक तालीम हासिल करने के लिए, फॉर सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन माने तालीमी लियाकत, क्वालिफिकेशन माने अहलियत, लियाकत।